रात गए फौजी तैयारों ने उड़ान भरी है पाकिस्तान और तुर्की की अफवाज। असलहे समेत सऊदी अड्डों पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। एयर ट्रैफिक क्या खबर दे रहा है और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है और किस तरह से अब अमरीकी खुद ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं कि अमरीका का इस खित्ते में असरो रसूख कम हो चुका है और अब मिडिल ईस्ट ऑर्डर बदलने जा रहा है और मिडिल ईस्ट में यूएस का इन्फ्लुएंस तो कम हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मुल्क पाकिस्तान बनकर उभरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। मशरिक़ वुस्ता एक जंग के दहाने पर है और अल्लाह ना करे लेकिन जंग किसी भी लम्हे दोबारा शुरू हो सकती है। सिचुएशन कभी भी एस्केलेट कर सकती है। ईरान और अमरीका के दरमियान डेडलॉक भी बरकरार है लेकिन एक मस्बत चीज ये है कि हॉस्टिलिटीज रुकी हुई हैं। अबनाए हुर्मज में जरूर कुछ ना कुछ होता है रोजाना की बुनियाद पे। ईरान भी किसी वहां से गुजरने वाले टैंकर पर हमला कर देता है। अमरीका ईरान की नाकाबंदी जारी रखे हुए है लेकिन उसके बावजूद ईरान अमरीका पर हमले नहीं कर रहा। अमरीका के बेसिस पर ना ही अमरीका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है, बल्कि रिसेंटली हमने ये देखा कि जब ईरान अबनाए हुर्मज में किसी टैंकर को हिट करता था तो अमरीका ईरान के जो अहम तरीन चाबहार पोर्ट है या किस्म जजीरा है, इन जगहों पर ईरान के रडार्स को हिट करता था। लेकिन यूएई की 2 वेसल्स को ईरान ने हिट किया खिलाफ वर्जी पर, लेकिन अमरीका ने कुछ नहीं किया। तो ये मामला जरा भी मैच फंसा हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड द मिडिल ईस्ट इज चेंजिंग, या फिर अब आप ये कह सकते हैं कि द मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड, यानी मिडिल ईस्ट में तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। अमरीका में भी अब ये बात खुल्लम खुल्ला हो रही है कि यूएस का इंफ्लुएंस कम होगा। सऊदी अरब ने पहला कदम उठा लिया है और अमेरिका पर अब एलाइज जो है मिडिल ईस्टर्न वो रिलाई नहीं करेंगे और अमेरिका के लिए ये मुल्क जरूरी है, इन मुल्कों के लिए अमेरिका जरूरी नहीं है। अमेरिका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएस इकोनॉमी को चलाने के लिए, टू कीप इट रनिंग, इन अरब मुल्कों का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और वर्ल्ड ऑर्डर अगर बदलना है तो उसकी पहली बुनियाद, पहली शर्त यह है कि मिडिल ईस्ट ऑर्डर बदले। और अब मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे इंफ्लुएंशियल और अहम तरीन की प्लेयर पाकिस्तान और फिर तुर्की बनने जा रहे हैं। ये 3 मुल्कों का जो मक्का दिफाई मुआहदा है ये अब बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हो चुका है। एयर ट्रैफिक डाटा की डिटेल्स भी रखता हूं। इसके साथ ही साथ ना सिर्फ ज्वाइंट मशक़ें होंगी बल्कि ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी होने जा रही हैं। और मेरे पास एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन कराम के अब बाज़ाब्ता तौर पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं और मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स होंगे ताकि मक्का एग्रीमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। जो मंसूबा है हमारी तलात के मुताबिक उसमें एक ज्वाइंट हेडक्वार्टर बनाया जाएगा इन 3 मुल्कों की अफवाज का, जहां पर इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस की फ्यूजन होगी। एयर, नेवल और ग्राउंड कमांड्स जो हैं उनको आपस में इंटीग्रेट और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन की जाएगी और ज्वाइंट और को प्रोडक्शन जो है डिफेंस सिस्टम्स की वो इकट्ठे होकर की जाएगी। ये 3 मुल्क मिलकर अब हथियार भी बनाएंगे। तुर्की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत आगे है, पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज है, सऊदीया के पास पैसा है। तो अब कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने जा रही हैं और बल्कि अब कुछ खबरें भी ले लें और फिर मैं आपको ये जो लेटेस्ट मूवमेंट्स हुई हैं वो भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर नाज़रीन कराम जरूर लिखना है। अब इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि तुर्की का जो मैकेनिकल और केमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है MKE, वो इस वक्त सऊदी अरब के साथ बहुत क्लोजली काम करना शुरू हो चुकी है ताकि बुरहान होवित्जर जो है ये तोपें जो है एक तरह की ये सऊदी अरब को दी जा सकें। और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि अब लोकलाइज्ड प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर भी मुआहिदा हो चुका है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होवित्जर है। ये 105 मिलीमीटर का फायर करता है, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, इसका बैलिस्टिक कंप्यूटर होता है और ये हाई एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी कैपेबिलिटी रखता है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन कराम हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, पैराशूट के जरिए भी, और स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी इसे कहीं पर लेकर जा सकते हैं। और ये एक बहुत इसने रिकॉर्ड रिसेंटली तोड़े हैं टर्की की टेक्नोलॉजी ने। इसने 33 सेकंड में 12 राउंड फायर किए थे और जितने रीसेंट होवित्जर्स हैं उनके फील्ड टेस्ट्स को इसने उड़ा के रख दिया था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये 105 mm आर्टिलरी जो है ये टर्किश बुरहान
ये यहां पर बनने जा रही है और इसकी रेंज 18 किलोमीटर है। इसके अंदर एडवांस्ड नेविगेशन है, डे नाइट लेजर कैपेबिलिटी है, लाइट वेयर है, एयर के जरिए ट्रांसपोर्ट हो सकता है और ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। फिर पाकिस्तान और तुर्की भी बेरख्तार TB2 ड्रोन्स और आकिंची ड्रोन्स जो बेकार कंपनी है टर्की की उसके थ्रू बना रहे हैं। और अब कान जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, फिर पाकिस्तान का अपना एक प्रोग्राम है, उसमें सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा था। तो अब ये तीनों मुल्क इकट्ठे होकर चीजें जो हैं वो मिलकर बनाएंगे। अब एक और बड़ी खबर ये आ रही है नाज़रीन किराम के क्या ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं या वेपन्स की शिपमेंट पहुंच रही है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की की एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो सामान लेकर जाते हैं, साजो सामान वाले बड़े जहाज, वो इस वक्त इंटेंसिवली फ्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स रियाद। और ये एक बड़ी आम तरीन चीज है। कतर की एयरफोर्स का C-17A ग्लोब मास्टर 3 स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये भी इस वक्त इस्लामाबाद से अबहा का जो सऊदी अरब का एरिया है वहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो प्लेन है नाज़रीन किराम, इसने दोहा से इस्लामाबाद और फिर अबहा की फ्लाइट जो है वो गुज़श्ता रोज भी की। तो पिछले कुछ घंटों से लगातार ये बैक टू बैक फ्लाइट्स कर रहा है और ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये कोई कमर्शियल प्लेन नहीं है। तो अबहा शहर जो है ये याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है हौसियों के तनाजुर में भी। फिर एक और आम तरीन चीज है नाज़रीन किराम के टर्की की जो एयरबस A400 है, वहां से टर्किश एयरफोर्स और आर्म्ड फोर्सेस जो है वो भी मिलिट्री इक्विपमेंट भेज रही है सऊदी अरेबिया को। और ये एयर ट्रैफिक डाटा अवेलेबल है जिसकी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं। और यहां पर तिकरी दाग का जो एरिया है तुर्की का, वहां से टर्किश आर्म फोर्सेस जो है उनके हवाले से तुर्की के अपने लोग अब ये कह रहे हैं कि वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस ऑफ सपोर्ट टू रियाद और हम जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनवायरनमेंट जो है सऊदी अरेबियन सॉइल पे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इवन अब तुर्की का मीडिया कह रहा है कि ज्वाइंट मिलिट्री बेसिस जो है जहां पर बेहतर लगा इन तीनों मुल्कों को, वहां पर ज्वाइंट मिलिट्री बेसिस होंगे। वो सिर्फ सऊदी बेसिस नहीं होंगे, वो पाकिस्तान का अड्डा भी होगा, वो तुर्की का भी होगा, वो सऊदिया का भी होगा। और पाकिस्तान सिर्फ सऊदिया के दिफा के लिए उन अड्डों को नहीं बल्कि अपने दिफा के लिए, अपनी कार्रवाइयों के लिए भी उन अड्डों को इस्तेमाल कर सकेगा। और एक बड़ी आम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम के एक पूरी दिहाई के बाद तुर्की में जश्न इसलिए है कि एक दिहाई के बाद, मुआहिदा लुज़ैन के बाद, लुज़ैन ट्रीटी के बाद तुर्की की आर्मी जो है वो मुसलमान ममालिक के साथ खड़ी होकर एक मुसलमान इत्तेहाद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसे एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी पोर्ट्रे किया जा रहा है इंटरनेशनली भी। और यहां पर अगर हम एनालाइज करें तो सऊदी अरेबिया के कुछ स्ट्रेटेजिक बेसिस भी हैं, उन बेसिस पर जाना और पाकिस्तान की फोर्सेस भी जिस बेस के ऊपर गई वो बड़ा इंपॉर्टेंट था इससे पहले भी और अभी भी। जो अगर हम नक्शे पे देखें तो अबहा जो है वो यमन वाली साइड को देखता है, वहां के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अबहा का जो पोर्ट है। फिर अगर हम इजराइल वाली बात करें तो वहां पर तबूक का मिलिट्री एरिया है सऊदी अरेबिया का, वहां पर भी ये इत्तलात है कि पहुंच सकते हैं। फिर बाकी एयर बेसिस जो हैं वो तो किंग फहद, प्रिंस सुल्तान, किंग खालिद, जिजान का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और इसके साथ ही साथ जिजान भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान है। फिर तबूक का जो एरिया है वो सऊदिया को अगर इसराइल की तरफ से कोई खतरा होता है तो उसको काउंटर करने के लिए है। इसी तरह से पर्शियन गल्फ वाली साइड पे किंग फाद, किंग अब्दुल्ला और किंग फैसल बेसिस हैं, इनमें नेवल बेसिस भी हैं, इनमें एयर बेसिस भी हैं और पर्शियन गल्फ को भी काउंटर करना है और 3-4 चीजें हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी और इस वक्त यूं लग रहा है कि द रीजन इज चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड। और ये डेवलपमेंट ईरान के लिए भी ना वे पॉजिटिव है कि अब सऊदी अरेबिया US पर रिलाई करना खत्म कर